स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सुई सुई को देखते हैं, जो कुछ अजीब सा ही पेंटिंग बना रही थी और कहती है मुझे जैसे भी करके 100 मिलियन अर्न करनी ही होगी, क्योंकि मैं जिस ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ उसे किसी और को खरीदने नहीं दूंगी। तभी एक लेडी सर्वेंट भाग के आती है और कहती है यंग मास्टर एब्रॉड से लौट आए हैं, लेकिन वो किसी दूसरी औरत को भी साथ ले आए हैं। सुई सुई हंसती है और कहती है बहुत अच्छा, वो तो 3 साल बाद आया है और लगता है उसे अपना सच्चा प्यार मिल चुका है। मैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एक काम करो, सबसे महंगी ड्रिंक बनाओ, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना यंग मिस्ट्रेस का पोजीशन खोने वाले हो। तभी वो कहती है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, अगर मिस्टर लू हर महीने मुझे पेमेंट करते रहे तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, सबके सामने यंग मिस्ट्रेस कहकर मत बुलाना। और ठीक है बोलकर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे मेल लीड मिस्टर लू गाड़ी से उतरते ही ग्रीन टी फौरन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। सुई सुई तो उसको वेलकम करने के लिए दांत निकल के सामने खड़ी हो जाती है। मिस्टर लू कहता है ये मेरी स्टेप मदर की भतीजी है और ये अब हमारे साथ ही लू फैमिली में रहने वाली है। ग्रीन टी तो नाटक करते हुए सुई सुई की हाथ पकड़ लेती है, कहती है तुम नाराज बिल्कुल भी मत होना, तुम हमेशा ही यंग मिस्ट्रेस रहोगी। लेकिन वो उसकी हाथ पटक देती है, कहती है अरे ए मुझे मत बोलो, मैं उसके साथ कोई रिश्ते में नहीं हूँ। मिस्टर लू के करीब आके चुपके चुपके बोलती है अरे तुम्हें इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिली, और हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देती है। लेकिन इसे देखकर तो ग्रीन टी को काफी गुस्सा आ रही थी। वो कहता है मेरे ग्रैंडपा ने इसे अडॉप्ट किया था और तब से ही मैं उसको सिस्टर मानता हूँ, लेकिन तुम याद रखना अगर इसे हाथ लगाया भी तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सुई सुई अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और बोलती है जो हुक्म मेरे आका, और दोनों ही अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सुई सुई जब नाइट में वॉक कर रही होती है तब उसके फोन में एक मैसेज आती है। ऑर्फनेज वालों ने कहा था कि बस 1 महीना ही है, मुझे 100 मिलियन उन्हें देनी होगी, और उसके ऊपर सभी लोग भरोसा करते थे। आप चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत में 100 मिलियन जुटा कर ही रहूंगी। और वो पूरी तरह परेशान होके भगवान से कहने लग जाती है हे भगवान प्लीज मेरे लिए कुछ पैसे भेज दो। इसके बाद मेरा कर कहती है मैंने मिस नियान के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा लिया है। तभी सडनली बॉडीगार्ड अंदर आकर कहता है कुछ टाइम पहले ही सायरन बजा है, जिस एरिया में गन फायरिंग होने वाली है वहाँ पर यंग मिस्ट्रेस भी गई है। मिस्टर लू तो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है, अरे जब वो जा रही थी तुम तब क्या कर रहे थे, और उसे बहुत बार फोन करने लग जाता है, लेकिन उसका फोन तो नहीं लग रहा था। तभी दूसरी तरफ सुई सुई जब रास्ते से जा रही थी तब वो देखती है रोड के साइड में एक लड़का इंजर्ड होकर पड़ा हुआ है। सुई सुई उसके पास जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो लड़का जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो उसको पुरानी बातें याद आने लग जाता है कि जब वो छोटा था एक दिन भागते हुए उसके साथ टकरा गया था। वो उसकी हेल्प करके एक जगह पर छुपा देती है। इसके बाद एक बड़ा लड़का आके चाकू दिखाते हुए उससे पूछता है क्या तुमने यहाँ पर एक छोटा लड़का को जाते हुए देखा है। वो चालाकी करके बोलता है हाँ मैंने देखा है, वो तो उधर चला गया, और उसके जाने के बाद उसने उसकी मदद कर दी थी। तभी सीन पास्ट में वापस आती है। सुई सुई वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन लड़का पीछे से बोलता है रुकना जरा, तुम क्या मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो। लेकिन मैं तुमको क्यों ले जाऊँ, तुम हॉस्पिटल में फोन कर दो, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी लड़की तुम जैसे एक बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकती हूँ। और वहाँ से भागने वाली होती है कि पीछे से वो बोलता है अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगी। वो तो सुन के बिल्कुल हैरान हो जाती है, ठीक है अभी मैं तुमको ले जाती हूँ। और सुई सुई उसका हाथ कंधे पे रखकर उसको उठाकर ले जाने लगती है। उधर मिस्टर लू तो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था। वो अपने बॉडीगार्ड के ऊपर काफी चिल्ला रहा होता है सुई सुई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उसका पता लगाओ। यहाँ पर डॉक्टर कहता है तुम एकदम ठीक समय पे आए हो और अगर थोड़ी सी भी देर होती तो तुम आज नहीं बच पाते, बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही वो अपने ब्लैंकेट से एक चेक निकाल कर सुई सुई को दे देता है। वो तो इस चेक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग गई थी। लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है, एक काम करो तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। पर्सनल असिस्टेंट? हाँ, अगर तुम बनोगे तो मैं तुमको हर महीने 5 लाख करके दूंगी, क्योंकि मुझे अब काफी चोट लग गई है ना, तो तुम रहोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो सुई सुई सोचने लग जाती है मैं तो यंग मिस्ट्रेस हूँ, फिर भी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं,
अगर मैं उस पोजीशन में नहीं रही तो हर महीने पीए का जॉब करके मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। क्या हुआ, तुम क्या नहीं करना चाहते? अरे नहीं नहीं, मैं करूँगी। इसके बाद सुई सुई को घर आते आते दिन हो गई थी। बाहर ही मिस्टर लू बैठे हुए थे और उससे कहता है, तुम सारी रात कहाँ पर थे? दरअसल मैं एक लड़के को बचा रही थी, उसे हॉस्पिटल ले गई थी। और सुई सुई ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ मेरी एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे लू फैमिली को छोड़कर जाना होगा। और जैसे ही नियान बाहर आती है तभी मिस्टर लू सुई सुई का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन मैं उस एग्रीमेंट को नहीं मानता, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन तुम जब अब्रॉड में थे तब तो मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, तो मैं अभी जब चाहूँ जहाँ पर भी जा सकती हूँ, इससे तुम्हारा तो कोई भी लेना देना नहीं है। वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, तुम जो चाहे वो करो लेकिन बाहर मत जाना, क्योंकि तुम लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस के रूप में सबके सामने एक्सपोज हो चुके हो। अरे तुम अपना ये सब बेकार बातें ना अपने पास ही रखो। डेट कंप्लीट हो चुका है और मैं अब जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नियान आकर अपनी मॉम से शिकायत करने लग गई थी। उसकी मॉम कहती है मिस्टर लू की ग्रैंडपा ने उसे एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था और हिसाब से वो दोनों एक दूसरे के बहन नहीं लगती। हम चाहे भी तो उसको इस घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन मॉम, उसके होते हुए मैं मिस्टर लू से शादी कैसे कर पाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम तो फ्यूचर की लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनोगी। इधर सुई सुई अपने 5 लाख की चेक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और हिसाब करने लग जाती है कि अभी भी उसको कितने पैसे लगेंगे। लगता है ऐसे ही पैसे इकट्ठा करते करते मैं अपना ऑर्फनेज को बचा लूंगी। और वहाँ पर नियान आ जाती है और कहती है, तुम कल सारी रात घर पर वापस नहीं आए थे ना? मिस्टर लू तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। लेकिन सुई सुई तो उसको पूरा इग्नोर करे जा रही थी और वो गुस्से में उसका कैलकुलेटर छीन लेती है। तुम तो मिस्टर लू की जरा से भी परवाह नहीं करते हो और उससे ज्यादा तुम्हारे पास से कुछ पैसे आ चुके हैं, इसकी परवाह कर रहे हो। वो पलटकर बोलती है, लगता है तुम्हें पैसे से कोई मतलब नहीं, तो एक काम करो, मुझे दे दो। इसके बदले में मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे आगे कभी भी नहीं आऊंगी। मिस्टर लू पहले तो ये सब दूर से देख रहा था, लेकिन वो कहने लग जाता है, नियान तुम्हारे लिए कुछ कपड़े आए हैं, जाकर देखो कि वो तुमको पसंद आया है कि नहीं। और वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। उधर मिस्टर सी एक नए डील को क्रैक करने की वजह से पार्टी कर रहा होता है। चियर्स करके ड्रिंक करने लग गया था। तभी सडनली मिस्टर लू भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। एक लड़की नशे में बोलता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इससे ज्यादा हैंडसम लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। अरे तुम्हें क्या बोले जा रही हो, ये तो लू फैमिली का ओनर है और वो अपने पास कोई भी लड़की को पसंद नहीं करता। मिस्टर सी कहता है, मैंने सुना है तुम अब्रॉड से एक बहुत ही सुंदर लड़की को लाए हो। मिस्टर लू कहता है, तुम में अभी तक वेल मैनर्स नहीं आया है, लेकिन तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? लेकिन तुमसे कौन बोला कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ये देखो उसका नंबर, मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। और उसने सुई सुई को फोन किया था, मैंने ओवर ड्रिंक कर लिया है, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? ठीक है, आप मुझे अपना लोकेशन भेज दो, मैं चली जाऊंगी। मिस्टर लू कहता है, ठीक है, मैं उसके लिए वेट करूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। सुई सुई अंदर आते ही देखती है सामने मिस्टर सी और मिस्टर लू दोनों ही बैठे हुए हैं। सडनली कोई दूसरी लड़की आती है और उसे देखकर मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जरा से भी अट्रैक्टिव नहीं है। मैंने तो सोचा था कि वो बहुत ही स्पेशल होगी, लेकिन मुझे लगता है वो भी तुम्हारे जैसी एक नॉर्मल पर्सन है। इसलिए वो वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके जाते ही सुई सुई अंदर आती है और कहती है, दरअसल मैं कोई दूसरे ही रूम में चली गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया, तो चलो अब हम चलते हैं। लेकिन मिस्टर सी उसका हाथ पकड़कर खुद के क्लोज कर लेता है। लगता है तुम काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके हो, चलो मैं तुमको घर छोड़ आती हूँ। और मिस्टर सी को जैसे तैसे घर लाकर बेड पर पटक देती है। उसको बाय बाय करके वहाँ से भाग जाती है। सुई सुई जब चोरी चुपके लेट नाइट में घर वापस आती है तभी मिस्टर लू से ये सब करते हुए देख लेता है। कहता है, तुमको अभी टाइम हुआ है घर वापस आने के लिए? दरअसल मैं एक ड्राइवर की जॉब पर लगी हूँ, एक्स्ट्रा मनी इनकम करने के लिए। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उधर से नियान बोलती है, तुम लू फैमिली के हाउस में रह रही हो तो तुमको थोड़ी सी भी तो सेंसिबल होना ही चाहिए। उससे कहता है, कल एक पार्टी है, तुम मेरे साथ जरूर चलना। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर सी सुई सुई को उस वीआईपी पार्टी में साथ चलने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजता है। इस पार्टी में उसके साथ जाने के लिए सुई सुई को पूरे 3 लाख मिले थे और उसने मैसेज पर हाँ बोल देती है। सुई सुई उस पार्टी में आते ही सबकी नजरें तो उसके ऊपर ही थम चुकी थी,
लेकिन लू उसे इस पार्टी में देखकर एकदम हैरान हो चुका था। उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ, तुमसे कोई मतलब? और उसके कान के पास अपनी मुंह ले जाकर बोलती है, तुम शायद भूल रहे हो कि हम एक ही फैमिली के हैं, ये हम किसी को दिखा नहीं सकते। बोलते ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाड़ी के अंदर मिस्टर सी सुई सुई को लेकर बैठा हुआ था। बॉस, मैंने क्या कुछ गलती की है या फिर आज मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ? मैंने क्या आपको एम्बैरस फील करवाया? इसलिए वो गाड़ी से उतरने ही वाली होती है कि मिस्टर सी उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे नहीं नहीं, ये सब इसलिए नहीं है कि तुम आज ब्यूटीफुल नहीं दिख रहे हो और तुम अभी कहीं मत जाओ, मेरे पास ही बैठे रहो। सुई सुई उसके कंधे पर हाथ रखकर सहलाने लग जाती है, लेकिन ये सब पीछे से लू देख लेता है। गाड़ी के करीब जाने लगता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे नहीं जाने देते। लेकिन जोर जबरदस्ती वो कहने लग जाता है, मैंने तो सुना था तुमको कोई लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम अभी एक लड़की को डेट करे हो, क्या मुझसे उसे नहीं मिलाओगे? अरे मेरा अफेयर के ऊपर तुम्हारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। आधी रात में सुई सुई जब चोरी चुपके फिर से घर घुसने की कोशिश करती है, लू उसे फिर से पकड़ लेता है। उसके क्लोज आकर हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने मिस्टर सी की कार में इसी हाथ को देखा था, मुझे सच बताओ, क्या तुम उसके साथ कोई रिलेशनशिप में हो? उसकी हाथ पकड़कर खींचता है और सोफे को ऊपर फेंक देता है। अपना ब्लेजर उतारने लगा था तो वो कहती है, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो? और जैसे ही लू उसके करीब आता है, वो तो उसे एक चमाट मार देती है और उसे एक जोर से धक्का देकर पीछे ढकेल देती है। इसके बाद लू उसको अपना ब्लैक कार्ड देने लग जाता है। तुम ये सब पैसे के लिए करी हो ना, लो, इसे जितना चाहे उतना पैसा निकाल लो, लेकिन तुम उस सी से दूर रहना। उसका ब्लैक कार्ड पहले तो ले लेती है, लेकिन उसके ऊपर ही फेंक कर मारती है। लू कहता है, तुम्हें क्या पता भी है वो सी फैमिली कितना डेंजरस है? सुई सुई कहती है, लेकिन मेरे लिए तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उसको धक्का देने लग जाती है कि जाओ, अब तुम अपने प्यार के पास जाओ, और अपने रूम से बाहर निकाल फेंकता है। सुई सुई अकेले बैठी हुई एक एग्रीमेंट निकालती है और उसे देखने लग जाती है। तभी उसको याद आता है कि कैसे उसके शादी वाले दिन मिस्टर लूस के पास आकर मैरिज एग्रीमेंट का कंडीशन रखा था। इसे देखकर तो सुई सुई बिल्कुल हैरान हो गई थी। लू कहता है, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा का आखिरी इच्छा पूरा करना है। सीन प्रेजेंट में आते ही उसको तो बहुत ही ज्यादा दुख फील हो रहा था। नेक्स्ट सीन में सुई सुई जब अपने जॉब में जा रही थी, दो बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। मिसेस रुक जाइए, आपको इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और वो तो गुस्से में अंदर चली जाती है। मिस्टर ली घर वापस आते ही सुई सुई तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाती है। मैंने तो ये सब बस इसीलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मिस्टर सी से मिलो। और उसकी कोई भी बात ना सुनकर वहाँ से चला जाता है। तभी सुई सुई मिस्टर सी को मैसेज करती है कि मुझे घर से जाने की परमिशन नहीं है। इसे देखकर बॉस तो हंसने लग गया था। लू का असिस्टेंट आकर उसे बोलता है कि हमारा प्रोजेक्ट मिस्टर सी ने चुरा लिया है। तभी गुस्से में वो तो सी से मिलने उसके ऑफिस में ही चला जाता है। वो उसके ऊपर हंसते हुए बोलता है, मैंने सुना है तुमने सुई सुई को घर पर अरेस्ट कर लिया है, लेकिन तुम मेरे फैमिली के ऊपर बोलने वाले कौन हो? अरे तुम कैसे इंसान हो? तुमने तो उससे शादी कर लिया था, लेकिन अब रॉड से तो एक लड़की उठाकर ले आए अपने घर। तुम क्या अब दो लड़की को अपने पास रखने वाले हो? लेकिन तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, सुई सुई तो तुम्हारे लिए यूजलेस है, तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो। ये बात सुनते ही वो तो उसे मारने लगा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू सुई सुई के रूम के अंदर आता है और बोलता है, आज से तुम फ्री हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वो जैसे ही रूम के बाहर जाने लगी थी, लू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसको भाव भी नहीं देती। अगले ही दिन मिस्टर लू के डैड उससे पूछता है, तुम नियान से शादी कब करने वाले हो? लू कहता है, दरअसल मैं अभी उसके साथ अपना रिश्ता ठीक कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी सी और टाइम चाहिए। स्टेप मदर बोलती है, तुम्हारे डैड ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हें नियान से बेटर लड़की नहीं मिलने वाली, तुम्हारे लिए ये तो परफेक्ट मैच है। लू कहता है, लेकिन आपको तो पता ही है, मैंने ग्रैंडपा की पसंद की लड़की से शादी कर लिया था। स्टेप मदर कहती है, मुझे पता है तुम नियान के साथ शादी करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। नेक्स्ट सीन में सुई सुई खाना बना रही होती है। उसे देखकर लू को याद आने लग जाता है कि पहले कैसे सुई सुई उसके लिए खाना बनाती थी, और उसके करीब आकर जैसे ही पीछे से सुई सुई को पकड़ता है, वो तो डरते हुए उसकी हाथों के ऊपर ही सूप गिरा देती है। अरे सॉरी, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुम्हारी ट्रीटमेंट कर देती हूँ।
चिंता मत करो, अभी तुम ठीक हो जाओगे। इसे देखकर लू को फिर से अपनी बचपन की बातें याद आने लग जाता है और ऐसे ही उसको चोट लगते रहता था और सुई उसकी ट्रीटमेंट कर देती थी। सीन प्रेजेंट में वापस आती है और वो उसे थैंक्स बोलता है। सुई कहती है, मैंने सबके लिए खाना बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे? हाँ, लेकिन चलो शेयर करके खाते हैं। वो उसको अपना वाइन देने लग जाता है और वो उसको सूप देती है। ड्रिंक करने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम क्या मुझसे कोई भी बात पूछना नहीं चाहते? नहीं, मुझे तुम दोनों के बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लू कहता है, लेकिन मैं तो पूरी तरह थक चुका हूँ, तुम मुझ पर ही क्यों इतना प्रेशर देती हो? लेकिन सुई उसका हाथ पटक देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया। और वो तो रोने लग जाती है। रोते हुए कहती है, हमारे शादी को 3 साल हो चुके हैं और तुम इन 3 सालों में मुझे कम्प्लीटली इग्नोर ही किया है। तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो लाइक मैं इनविजिबल हूँ, और तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का परमिशन किसने दिया था? लू कहता है, हाँ, ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन मैं ये सब बस तुम्हारे करीब आने के लिए कर रहा था। तुमने कभी भी नहीं सोचा कि मैं तुमको इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और वो भी ड्रिंक करके वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाते ही लू उसका दिया हुआ सूप चोरी चुपके खाने लग जाता है। तभी वो देखता है सुई अपना फोन रखकर ही चली गई थी। फोन पर मिस्टर सी की मैसेज आता है कि उसने इस महीने उसको 5 लाख रुपए दिए हैं। अरे, मैं तो उसे हर महीने 3 लाख करके देता ही हूँ, फिर भी वो मिस्टर सी से 5 लाख करके क्यों ले रही है? आखिरकार उसे इतने पैसे की जरूरत क्या है? तभी उसको ध्यान में आता है कि शादी वाले दिन सुई ने जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसमें लिखा था कि हर महीने मिस्टर लू सुई को 3 लाख करके देंगे, और अगर वो कोई भी बात नहीं सुनी और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की तो सुई को 100 मिलियन देना होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। नेक्स्ट सीन में लू कहता है, सैटरडे नाइट को तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना होगा। तो वो बोलती है, कंपनी के बिजनेस पार्टी में आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें पे करूँगा। खुश हो जाती है, सच में? कितने पैसे? 50 मिलियन। तो फिर ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इसके बाद सैटरडे नाइट में लू सुई को अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनाने लग गया था, और इसी टाइम लू उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सुई को डरता हुआ देखकर वो कुछ नहीं कहता। ड्रेस की जिप लगाने के बाद वो तो वहाँ से भाग जाती है। सुई मिस्टर लू की हाथ पकड़ के पार्टी पर चली आती है। दोनों जब दूसरे लोगों से बात कर रहे थे तब सडनली पीछे से नियान आ जाती है। सुई को धक्का देकर लू के हाथों में हाथ डाल देती है और सभी के सामने खुद की तारीफें करी जाती है। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे से मिस्टर सी उसको बुलाता है। अरे बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मन में सोचती है, अगर इसके साथ मुझे उस लू ने देख लिया ना तो मेरी तो वाट लगा देगा। कहती है, बॉस, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी लू आकर सुई का हाथ पकड़ लेता है। अरे, मैं तो तुमको बोला था ना कि उससे दूर रहना, इसीलिए ही तो 50 मिलियन दे रहा हूँ। वो उसको धक्का दे देती है कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम जो चाहे वो करो। हाँ, तुम तो मेरी परवाह क्यों ही करोगे, क्योंकि तुम तो 100 मिलियन इकट्ठा कर रही हो मुझे डाइवोर्स देने के लिए। सुई सुन के हैरान, ठीक है, तुम्हें जो भी सोचना है सोचो। और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही उसको फोन आता है, हमारा ऑर्फनेज खतरे में है, जल्दी से आओ। और वो जाने के लिए दौड़ने लग जाती है, लेकिन ये सब मिस्टर सी भी देख लेता है, इसलिए वो पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ कुछ गुंडे लोग ऑर्फनेज के लोगों को मार रहा था। अरे ओल्ड वुमन, तुम लोगों को अब कितना टाइम दूं? ये जमीन मेरा है, मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ। प्लीज मिस्टर वांग, मुझे और थोड़ी दिन का टाइम दीजिए, हम अपनी ऑर्फनेज बचाने के लिए बेच दे रहे हैं। तभी उन लोगों के सामने सुई आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम इतने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, तुम मुझे पैसे दोगी? 100 मिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो तुम तुम्हारी नॉनसेंस बातें स्टॉप करो और मुझे इस एरिया को आज ही क्लियर करने दो। ये देखो, ये यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, अभी के अभी पैसे दो या फिर इस जगह को अभी खाली करो। एक गुंडा सुई को मारने ही आता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। नीचे पड़े सभी को मिस्टर लू धीरे धीरे उठाने लग गया था। उसके आसपास इतने बॉडीगार्ड देखकर वो ना चाहते हुए भी उनसे माफी मांगने लग गया था, लेकिन बॉडीगार्ड तो उसको वहाँ से उठाकर दूर फेंकने लग गया था। ऑर्फनेज के लोगों की मदद करने के बाद सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं। सुई को चोट लगता हुआ देखकर लू तो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है,
लेकिन ये सब मिस्टर सी भी देख लेता है। वो उसकी मदद पहले करना चाहता था, लेकिन उसको रास्ता ढूंढने में ही टाइम लग गया था। दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुई सुई को लू दवाई लगा दे रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, बॉडीगार्ड आकर लू से कहता है मिसेस सुई सुई लास्ट 3 इयर्स से एक ऑर्फनेज पर अपने सारे पैसे डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला है कि वो ऑर्फनेज बिकने वाला है, वो भी 100 मिलियन में। और तभी वो दोनों उसको ढूंढने के लिए भागने लग जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। लू उससे माफी मांग रहा था, मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? ठीक है, तुमने आज ऑर्फनेज को बचाया है, इसलिए मैं तुमको माफ करती हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उस ऑर्फनेज को बचा लूंगा। वो तो बहुत ज्यादा खुश होने लग गई थी। लू कहता है लेकिन इसलिए ही तो तुम मिस्टर सी के पास काम कर रहे थे, तो अभी तो काम करने का कोई रीजन ही नहीं बचा, तो तुम उसे अब दूर रहना। लेकिन वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती और अपने रूम की तरफ चली जाती है। लेकिन लू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, कहता है तुम बाहर अपना फोन रख कर आ गई थी, तो तुमने तो फोन दे दिया है, तो जाओ यहाँ से। लू कहता है लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हें चोट लगी है ना, मुझे तुम्हारी सारी रात देखभाल करना होगा। और वो उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। वो उसके नीचे ही बैठ जाता है और उसकी जूता निकालने लग गया था। तुम मेरा बिलीव करो, मैं तुमसे दूर रहकर बदल चुका हूँ। सुई सुई कहती है हाँ, अब से मुझे तुम पर बिलीव है। वो उसका फेस टच करने लग गई थी और धीरे से मिस्टर सू को किस करने लग गई थी। इसके बाद सुई सुई मिस्टर लू को एक रिंग दिखाती है, कहती है तुम्हें याद है हमारे शादी वाले दिन तुमने मुझे कोई रिंग नहीं पहनाया था, इसलिए वो रिंग निकाल कर खुद ही पहन लेती है और उसे दिखाने लग गई थी और एक रिंग लू को भी दे देती है। वो तो उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लेता है, कहता है थैंक यू मुझे एक और चांस देने के लिए। दूसरे दिन मॉर्निंग में सुई सुई की नींद खुलते ही वो तो लू के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी उसके फोन पर एक फोटो आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है, दौड़ते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसको बाहर जाने नहीं देता। अंदर सुई सुई परेशान होकर बैठी रहती है। तभी लू वहाँ पर आकर कहता है तुम्हारी चोट तो अब ठीक है ना? वो कहती है वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मुझे घर से निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लू कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुका है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए बाहर जाना अब ठीक नहीं है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अपनी सारी जिंदगी लॉकअप में रहने वाली हूँ? और सुई सुई गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ नियान लू की स्टेप मदर के पास अपना दुखड़ा सुनाती है। आंटी, वो सुई सुई अब लू की सिस्टर नहीं रही, वो तो उसकी वाइफ बन चुकी है, वो तो हम दोनों को स्कैम करके चली गई। स्टेप मदर तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, उसने तो मेरी नाक ही कटवा दिया है, क्या मैं उससे कोई फूल दिखता हूँ? लेकिन आंटी अब मैं क्या करूँ? कहती है तुम बस जल्दबाजी मत करो, मैं ऐसा कुछ करूँगी जिसे सुई सुई को इस फैमिली से दूर भागना पड़ेगा। उधर सुई सुई अपने बेड पर बैठी हुई सोच रही थी, आखिरकार किसी को मैं मिस्टर लू की वाइफ हो ये पब्लिक कर क्या ही मिलेगा। तभी उसको एक मैसेज आती है कि कल तुम फ्री हो, एक काम करो इस क्लब में आ जाओ। वो तो सामने स्टेप मदर को देखकर हैरान हो जाती है। स्टेप मदर बोलती है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक काम करो तुम इस लू फैमिली को छोड़ दो, इसके बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। सुई सुई कहती है आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे तुम बोल कर ही तो देखो मैं तुमको अफोर्ड कर पाऊंगी या नहीं। तभी वो बोलती है मुझे 1 बिलियन चाहिए। इसे सुनकर क्या लगता है आप मुझे अफोर्ड कर पाओगे? इसे सुनकर तो स्टेप मदर एकदम आग बबूला हो गई थी। तुमने इतने दिन लू फैमिली का नमक खाया है और तुम उससे ही इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हो। ठीक है, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है कि तभी स्टेप मदर दोनों लोगों को इशारा करते हैं कि इसे पकड़ लो। उधर मिस्टर लू मेट से पूछता है सुई सुई कहाँ पर है? लू, उसे मैंने सुबह से ही नहीं देखा है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इधर लू मिस्टर सी को फोन करता है, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे पास सुई सुई को भेज दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे वो कहाँ पर है मैं तुमको कैसे बताऊँ? तुमने तो उसे दोबारा लॉकअप करके रखा था, मेरे पास वो नहीं है। और चिंता करते हुए फोन काट देता है। इधर बॉडीगार्ड लू के पास आकर कहता है मिसेस सुई सुई की लास्ट लोकेशन इस क्लब की प्राइवेट रूम पर दिखा रहा है। और सभी दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक रूम के सामने आकर रुक जाते हैं और उस रूम के पीछे ही सुई सुई के हाथ मुंह बांध कर फेंक रखा गया था।
लेकिन लू जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, वो देखता है अंदर स्टेप मदर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहे हैं। स्टेप मदर हंसते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल सुई सुई गायब हो चुका है। क्या आपको पता है वो कहाँ पर है? लेकिन वो कहाँ पर है मैं तुमको कैसे बताऊँ? लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि सुई सुई ही लू फैमिली की यंग मिस्टेस है। तभी लू कहता है, ये मेरी ग्रैंडपा की विश थी, वो चाहते थे कि मैं ऐसा ही करूँ, लेकिन मैं तो उसे सिर्फ अपनी यंग सिस्टर के रूप में ही देखता हूँ। पीछे से सुई सुई ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। स्टेप मदर कहती है, तुम बोल रहे हो तुम उसे सिस्टर मानते हो, लेकिन तुमने तो उसके साथ अपना बेड शेयर किया है। अरे आप जो भी सुनोगे उस पर बिलीव कर लोगे। सुई सुई अभी छोटी लड़की है, उसके सामने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन रखकर उसे मैं परेशान नहीं देख सकता। स्टेप मदर पहले तो हंसती है और कहती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन तुम जल्द से जल्द नियान के साथ शादी कर लो, और ये शादी तुम अपने ग्रैंडपा को मत दिखाना। तुम समझ नहीं रहे हो, नियान तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच है। लू कहता है, तो फिर आप क्या सोच रहे हो? ये लो डाइवोर्स पेपर और इमीडिएटली सुई सुई को डाइवोर्स दे दो। अरे हमारा शादी तो बस एक नाम के लिए है, मैं अभी साइन कर देता हूँ। और उसको जब साइन करते हुए सुई सुई देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी। स्टेप मदर को डिवोर्स पेपर मिलते ही वो वहाँ से खुश होकर चली जाती है। उसके जाते ही लू दौड़कर सीक्रेट रूम खोल लेता है और अंदर जाकर सुई सुई को बचाने लग गया था। लेकिन इतना कुछ सुनकर तो सुई सुई का दिल पूरी तरह टूट चुकी थी और वो उसे टच करने को मना कर देती है। लेकिन लू उसका कोई भी बात नहीं सुनता और उसे गोदी में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। और फिर से मिस्टर सी ये सब होता हुआ देख लेता है। अपने असिस्टेंट को कहता है, अभी के अभी पता लगाओ आखिरकार इस रूम में अभी हुआ क्या। दूसरी तरफ सुई सुई अपने बेड के ऊपर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। लू मेट से कहता है, आप इसके लिए एक बढ़िया सी सूप बना के लाओ। तभी गार्ड अंदर आता है। उसे एक बात बताने ही वाला होता है कि वो बाहर आ जाता है। अपने बॉडीगार्ड के साथ बात कर रहा होता है कि तभी पीछे से सुई सुई आ जाती है। कहती है, मैं इस लू फैमिली को अब छोड़ना चाहती हूँ। लू कुछ कहने वाला था लेकिन वो उसको रोक लेती है और कुछ भी बोलना नहीं चाहती। कहती है, बस तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट करो, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू को रिंग वाली सारी बातें याद आने लगती है। उसका दिया गया रिंग देखते ही बोलता है, मैं तुम्हारा वेट करते रहूंगा। दूसरी तरफ सुई सुई अपने हाथों से रिंग उतार कर रख देती है। मेड आकर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, तुम तो यंग मिस्टेस हो तो तुम इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हो। लेकिन सुई सुई तो एक भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और अपना सूटकेस लेकर बाहर चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर स्टेप मदर और नियान को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रही थी। घर के बाहर आते ही सुई सुई मिस्टर सी को फोन करती है। कहती है, हे बॉस, मैं अभी होमलेस हूँ, क्या आप मुझे कोई परमानेंट रहने की जगह ढूंढ दे सकते हो। सी कहता है, तो तुम अभी कहाँ पर हो, मैं आकर तुमको पिक कर लेता हूँ। मिस्टर सी के साथ सुई सुई मिलते ही कहती है, बॉस, मैं अभी आपका असिस्टेंट का जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अब कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मिस्टर सी जब अपने ऑफिस रूम में बैठा होता है तब उसका असिस्टेंट आकर उस दिन की सारी इंसिडेंट बता देता है कि कैसे स्टेप मदर ने सुई सुई को किडनैप कर लिया था, जिस वजह से मिस्टर लू ने उसे डिवोर्स दे दिया। इसके बाद वो सुई सुई के पास आकर बोलता है, मेरे एक रिलेटिव ने एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम रिलैक्स फील करोगे। तो वो भी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू नियान के साथ शादी करने जा रहा है और तभी आसपास के सभी लोग उन दोनों को देखकर तारीफें करने लग गए थे। लेकिन स्टेप मदर उन्हें देखकर सबसे ज्यादा खुश हो रही थी, साथ ही साथ अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करे जा रही थी। और तभी मिस्टर सी की बाहों में हाथ डले सुई सुई की एंट्री होती है और उनको देखकर तो सभी लोग उनकी तरफ ही देखने लग जाते हैं। अरे ये तो मिस्टर लू की वेडिंग है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। वो कहता है, तुम्हारे साथ इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, इसलिए इनसे रिवेंज लेने मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ। लेकिन मिस्टर लू का तो नियान की तरफ देखने के बदले सुई सुई से नजर ही नहीं हट रहा था और मिस्टर सी और सुई सुई दोनों ही उन दोनों को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। नियान कहती है, अरे तुम मेरी तरफ देखने के बदले उसकी तरफ भी क्यों देखे जा रहे हो, ये तो हमारा वेडिंग डिस्ट्रॉय करने आई है। तभी स्टेप मदर चिल्ला उठती है और बोलती है, इसको अभी यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन लू पहले तो चिल्लाता है और नियान की हाथ पटक देता है। कहता है, उसे निकालने की जगह आप पहले खुद के बारे में सोचो। तभी बॉडीगार्ड आकर उसके हाथों में एक फाइल थमा देता है और वो कहने लग जाता है, दोस्तों
मैं आज यहाँ पर शादी करने नहीं आया था, बल्कि मैं अपनी स्टेप मदर को एक्सपोज करने आया हूँ। और सारे फाइल स्टेप मदर की तरफ फेंक देता है। कहने लगता है इसने मेरी ग्रैंडपा की बीमारी का इस्तेमाल किया और मुझे अपने सारे शेयर्स उसके नाम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया था। सुई सुई सोचती है तभी ये अब्रॉड चला गया था। इस औरत के लिए मेरा ग्रैंडपा पिछले 3 सालों से कोमा में है और मैं अपने घर वापस आने के बाद भी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। सारे पेपर्स और फोटोज तो फादर गॉड से देख रहे थे। फेक, ये सारे फेक है। लू कहता है आप तो लू फैमिली की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो ना, लेकिन सॉरी ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और इसीलिए आपने नियान को ढूंढ डाला ताकि वो लू फैमिली की आइडेंटिटी का फायदा उठा सके और धीरे धीरे आप दोनों लू फैमिली को कंट्रोल कर सके। स्टेप मदर तो गुस्से में कहने लगती है मैंने 3-4 सालों से लू फैमिली में ढूंढ लिया है, कहीं पर भी शेयर्स नहीं है। लू फैमिली एकदम खाली है और तुम हम सभी को फूल बना रहे हो। ठीक है तो मैं आपको ट्रूथ बताता हूँ, लू फैमिली का लॉयल वारिस सुई सुई है। तुम हंसाओ मत, ये ऑर्फनेज से लाई अनाथ लड़की लू फैमिली की वारिस है। ये चीज कैसे पॉसिबल है? तो आपको अभी पता चला कि ये मेरी यंग सिस्टर नहीं है बल्कि अभी भी मेरी वाइफ है। मैंने तो 3 साल पहले ही उसके साथ शादी करके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दिया था। तभी मिस्टर लू के ग्रैंडफादर की एंट्री होती है और वो तो अंदर आकर स्टेप मदर को धोने लग गए थे। उनको तो बहुत ही ज्यादा भला बुरा कह रहे थे। ये सब सुनकर स्टेप मदर हैरान और नीचे गिर जाती है। लू कहता है मैं इस वेडिंग को कैंसिल करता हूँ और उन दोनों को पुलिस आकर पकड़ के ले जाती है। इसके बाद वो सुई सुई के पास आता है और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगने लग गया था। सुई सुई कहती है लेकिन क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते? तुम तो 3 साल पहले ही ये सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते थे। मैं तो तुम्हें सपोर्ट ही करता, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, लेकिन मैं अभी पूरी तरह थक चुकी हूँ। और सुई सुई मिस्टर सी का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुई सुई मिस्टर सी के घर आकर उसे ढूंढ रही होती है। तभी वो उसकी टेबल के ऊपर एक बॉक्स देखती है। बॉक्स के अंदर एक लड़की की स्केच बनाई गई थी। इसे देखते ही उसको अपनी बचपन की बातें याद आ गई थी। क्या वो लड़का मिस्टर सी था? और तभी सी भी आ जाता है। कहता है तुमने ये देख लिया? मैंने ये ड्राइंग खुद बनाया है। तो फिर क्या तुम मुझे अपने साथ रख रहे थे इसी रीजन के लिए? हाँ, क्योंकि तुम उस टाइम पर मुझे अपनी डार्कनेस से निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था। तुम मुझे आगे बढ़ने के लिए एक रोशनी दिखाया था। मैं तो इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे दिल में अभी भी बसते हो। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? लेकिन सुई सुई को तो लू की बातें याद आने लग गया था। तभी वो बोलता है ठीक है, इसका आंसर देने के लिए तुमको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे हाँ बोलो या ना बोलो, मैं तुमको हमेशा ही सपोर्ट करते रहूंगा। सुई सुई घबराहट में कह देती है ठीक है, मैं इसके बारे में सोच कर बताती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सैड होकर वो रास्ते से जा रही होती है कि तभी पीछे से किडनैपर आकर उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद बड़ी स्टाइल में नियान चल कर आती है और बेहोश हुए सुई सुई के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन वो तो उसके आसपास पेट्रोल छिड़कने लग गई थी। जब सुई सुई को होश आती है, नियान तो उसे लाइटर दिखाकर डराने लग गई थी। कहती है तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? लेकिन इस बात का मिस्टर लू और मिस्टर सी दोनों को ही पता चल गई थी और उसे बचाने के लिए भागने लग गए थे। उसको बहुत बार डरा रही थी। तभी वहाँ पर दोनों ही आ जाते हैं। लू कहता है तुम उसे नीचे रखोगे या नहीं? और नियान के पलटते ही मिस्टर लू तो उसे नीचे भुड़का देता है। दोनों उसके पास आकर रस्सी खोलने लग गए थे। नियान जैसे तैसे खड़ी होकर सुई सुई को ऊपर चाकू से वार करने वाली होती है कि सामने मिस्टर लू आ जाता है और उसके हाथों में चाकू लग गया था। दूसरी तरफ हपड़ा थपड़ी में नियान शैतानी करके उसके ऊपर आग लगा देती है। सब कुछ जब जलने लग गया था, नियान तो पागल की तरह हंसने लग गई थी। लेकिन मिस्टर सी जैसे तैसे करके आग को बुझा दिया था। पहले तो बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं। इसके बाद पुलिस आकर पागल नियान को ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सुई सुई हॉस्पिटल के बेड में बेहोश पड़ी है और साइड में ही मिस्टर लू और मिस्टर सी दोनों ही बैठे हैं। उसको होश आ गया था। मैं अब ठीक हूँ, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सी कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी लू बाहर जाने लगता है, लेकिन वो कहता है इसकी जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। सुई सुई तुम जिसको बचपन से चाहते हो लू उसके साथ ही रहो। ये तो छोटा मोटा फाइट सबके रिश्ते में आता ही रहता है,
लेकिन ये तो नहीं कि तुम इससे भागने लगोगे। और वो चला जाने लगता है, लेकिन लू के पास आकर कहता है सुई सुई को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना, और अगर कभी भी उसको हर्ट किया ना तो मैं वापस जरूर आऊंगा। सी उसको आखिरी बार देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुई सुई और मिस्टर लू की शादी हो रही थी। दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन मिस्टर लू अपनी एग्रीमेंट को फाड़ कर हवा में उड़ा देता है। इसके बाद लू अपने घुटने के ऊपर बैठकर सामने शादी का कार्ड रख के सुई सुई को प्रपोज करने लग गया था, और इतनी रोमांटिक प्रपोजल को देखकर सुई सुई तो रोने ही लग गई थी। उसके हाँ बोलते ही लू उसको गले लगा लेता है। और इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होती है।